क्लास 7 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में आज मैं तुम लोगों को नचिकेता पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। नचिकेता पाठ में इसमें बताया गया है कि एक छोटा बालक अपने पिता से किस तरह से वह सत्य के मार्ग पर चलकर और सत्य की बातों को उजागर करते हुए पिता को अपने बातों को मनवाने का प्रयास करता है। उसके पिता वासरवा, उसके इसमें एक बालक का नाम नचिकेता है और उसके पिता हैं वासरवा। वे एक बार अपने घर में यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। जब यज्ञ पूरा हो जाता है उसके बाद वे बूढ़े और बहुत ही कमजोर गायों को दान देने लगते हैं। ब्राह्मणों को जो भी यज्ञ करने आते हैं उनके यहाँ उन्हें वे बूढ़े और निर्बल गाय दान में देने लगते हैं। इस पर उसके पिता वह नचिकेता जो है वह अपने पिता से जिद करके वह पूछने लगता है, पिताजी आप इतने कमजोर और बूढ़े निर्बल गाय दान में क्यों दे रहे हैं? दान में तो लोग अपना सबसे पसंदीदा चीज जो है वह दान में देता है, जो सबसे अच्छा चीज होता है वह, और आपके लिए तो सबसे प्यारा चीज तो मैं हूँ, आप मुझे किसे दान में देंगे? वह बार बार यह प्रश्न एक बार सुनकर उसके पिता अनदेखा कर देते हैं। फिर वह दोबारा पूछता है, फिर तीसरी बार पूछता है। इतना जिद करने पर उसके पिता उसे कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान में दे देता हूँ। इस पर नचिकेता अपने पिता का आज्ञा को न ठुकरा कर वह अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए वह यमराज के पास चला जाता है। जब वह यमराज के पास जाता है तो यमराज कहने का मतलब है यमराज के पास वह मौत के पास चला जाता है। यमराज के पास जब जाता है तो यमराज क्या है, वे अपने घर में नहीं होते हैं, वे कहीं दूसरे जगह गए हुए होते हैं। तो नचिकेता बिना खाए बिना प्यास से बिना पानी पिए वह 3 दिन तक उनके दरवाजे पर खड़ा रहता है। वहीं पर वह उनका इंतजार करता रहता है। जब 3 दिन बाद ये यमराज अपने घर आते हैं तो नचिकेता को इस तरह से खड़े देखकर वे उससे याचना करते हैं कि तुम बहुत ही भक्त, बहुत ही कठोर व्रत के बालक हो, तुम ऐसा करो, तुम इसके बदले मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुम मांग लो। इस पर नचिकेता उनसे पहले वरदान में अपने पिता की क्रोध की शांति मांगता है और दूसरे वरदान में वह जो है वह स्वर्ग जाने का रास्ता, मार्ग किस तरह से स्वर्ग हम पहुँच सकते हैं उसका रास्ता वह पूछता है। और तीसरे ये 2 वरदान तो वह मांग लेता है, लेकिन तीसरा वरदान जब वह मांगता है तो यमराज उसे कहते हैं कि इसके बदले वे बहुत प्रलोभन देते हैं कि इसके बदले चाहे तुम भूमि धरती जो चाहो वह ले लो, लेकिन इसका वो उसे बताना नहीं चाहते वह, क्योंकि वह तीसरे वरदान में वो आत्मा के रहस्य के बारे में जानता है, जो कि एक छोटे बालक के लिए यह बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कड़ा वरदान होता है। तो इसलिए वह जो है यमराज वह उसे नहीं देना चाहते हैं। लेकिन नचिकेता के हट करने पर वह जो है वह कितना भी प्रलोभन देते हैं, यमराज उसे बहुत प्रलोभन देते हैं कि तुम चाहो तो इसके बदले तुम दूसरा कोई वरदान मांग सकते हो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन नचिकेता अपने बात पर अटल रहता है, वह हठी है और वह जिद्दी करता है और वह जो है उनसे बार बार यही कहता है, नहीं मुझे यह आत्मा के रहस्य के बारे में ही जानना है। उसके बाद वह जब उसके हट को देखकर आखिर में यमराज को जो है इसके बारे में, आत्मा के रहस्य के बारे में बताना ही पड़ता है। तो वे बताते हैं कि आत्मा न तो कभी पैदा होती है न मरती है, यह अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह विद्यमान रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां भी मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। इंद्रियां यहाँ कहने का मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन है, हमारे हाथ, नाक, मुंह, कान, आँख, ये सभी हुए जीव
स्किन, त्वचा, ये सभी जो है इंद्रियां हुए हमारे सेंस ऑर्गन है, यदि हम इस पर कंट्रोल नहीं करते हैं, हम इसको नियंत्रण में नहीं रखते हैं, तो ये हमें दूसरी दुर्दशा की ओर, बुरी आदतों की ओर ले जा सकता है। इसलिए हमें इस पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। तो इस तरह से नचिकेता पाठ में ये सभी बातें बताया गया है। तुम लोग इसे ध्यान से एक बार रीडिंग करोगे और जब लाइव क्लास चलेगा तो मैं इसका रीडिंग भी करवाऊंगी। आज के लिए तुम लोग रीडिंग करके तैयारी करके रख लोगे। आज के लिए इतना ही।